वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान रिट वैकेंसी 2025 की ऑफिशियली आंसर की कब तक जारी की जाएगी, आप अपनी आंसर की कैसे देख सकते हैं। वे राजस्थान रिट लेवल 2 संस्कृत विषय की एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। इस वीडियो में मैं डिटेल से सारी जानकारी बताने वाली हूँ, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप अपनी आंसर की कैसे चेक कर सकते हैं। आंसर की चेक करने के लिए आपको सरकारी रिज़ल्ट की साइट को सर्च करना है और इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इस तरीके से एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको फिर से इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन हो गई है। अब आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे कि रिज़ल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब। अभी यहाँ पे रिज़ल्ट आया आरआरबी एनटीपीसी का, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको आंसर की का ऑप्शन थोड़ा नीचे दिखाई देगा। यहाँ पे आंसर की, डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन, आपको आंसर की के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे अभी RSSB को प्लाट मार्ट का जो फाइनल आंसर की जारी की गई थी, यहाँ पे वो आ चुका है। तो जैसे ही आपकी रिट की आंसर की जारी की जाएगी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके राजस्थान रिट लेवल 2 संस्कृत विषय की एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं। नॉन TSP क्षेत्र की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो 224.38 कट ऑफ रही थी प्रीवियस ईयर की, और TSP क्षेत्र की 180। वहीं EWS की जो कट ऑफ रही थी नॉन TSP क्षेत्र की 216.78। OBC की कट ऑफ 217.81। OBC और EWS की कट ऑफ में आपने देखा है कि एक नंबर का डिफरेंट है, तो ज़्यादा इस बार भी डिफरेंट नहीं रहेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें रिट SC की कट ऑफ की, तो नॉन TSP क्षेत्र की कट ऑफ रही थी 204.73 और TSP की 163। इसके बाद में ST की अगर हम बात करें, तो नॉन TSP क्षेत्र की कट ऑफ 200.81। तो इस बार आपकी जो कट ऑफ रह सकती है फ्रेंड्स, आपने देखा एग्ज़ाम का जो लेवल था, कट ऑफ डिपेंड करती है कि एग्ज़ाम में अटेंडेंस कितनी रही है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो जो पिछली ईयर्स की जो कट ऑफ थी, उससे एक अनुमान लगाया जा सकता है। इस बार जो कट ऑफ आपकी रह सकती है वो 230 से लेकर के 235 के बीच में जनरल कैटेगरी का स्कोर रह सकता है। EWS की अगर हम बात करें, तो 220 से लेकर के 222 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। OBC कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो पिछली जो कट ऑफ रही थी 217.81, इस बार कट ऑफ जा सकती है 225 से लेकर के 230 के आसपास। और वहीं SC कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो पिछली जो कट ऑफ रही थी वो 204.73, तो इस बार जो कट ऑफ रह सकती है वो 200 से लेकर के 208 के बीच में स्कोर रह सकता है। फ्रेंड्स, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। आप अगर इससे कम नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो भी आपको जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक आपको रिज़ल्ट का वेट करना है, क्योंकि कट ऑफ कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि आपकी आंसर की कब तक जारी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आलोक राज जी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था कि आपकी जो 4th क्लास वाली वैकेंसी थी, उससे पहले टीचर वाली वैकेंसी को कंप्लीट करवाया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है, ये सब लीगल मैटर्स होते हैं। वैसे हमारी पूरी कोशिश होगी टीचर भर्ती और नियुक्ति 4th क्लास से पहले हो जाए, हम हमारा पूरा प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जो आपकी आंसर की है वो आप ये मान के चलिए कि 15 फरवरी से पहले ऑफिशियली आंसर की जारी हो जाएगी, और अप्रैल में आपका रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो 4th क्लास वाली वैकेंसी है उसको भी कंप्लीट करवाना है, लेकिन उससे पहले जो टीचर वाली वैकेंसी है उसको कंप्लीट करवा के उसकी नियुक्ति का जो सारा प्रोसेस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। तो 15 फरवरी तक आपकी ऑफिशियली आंसर की जारी होने की पूरी संभावना है। वहीं कल की क्या अपडेट रही है वो देख लेते हैं। असलम जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मीडिया चैनल्स पर सिर्फ
4th क्लास भर्ती परीक्षा ही नहीं बल्कि मेरे 2.5 वर्ष के कार्यकाल में हुई लगभग 100 से भी ऊपर परीक्षाओं के 2 गुना चयनित कैंडिडेट की ऑन एयर इमेज हम पब्लिक डोमेन में रखेंगे, जिन्हें हर कोई देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है। आपका कार्यकाल में हुई सभी भर्तियों की OMR सार्वजनिक करो। चतुर्थ श्रेणी ही क्यों, जूनियर अकाउंटेंट की करो, सूचना सहायक, संविदा नर्स, कृषि प्रवेशक, संगणक, समान पात्रता परीक्षा, पशु परिचर, कनिष्ठ अनुदेशक, LDC अभियंता। आपका आभार है कि आपने क्लेरिफाई किया कि आपने सुनी सुनाई झूठी अफवाहों के आधार पर OMR सीट बदलने के बारे में महीने पहले ट्वीट किया। उम्मीद है सभी युवा सुनी सुनाई बातों पर बिना जांच भरोसा नहीं करेंगे। मैंने ये जो पैसे लेकर OMR सीट बदलने की पोस्ट की थी वो मैंने सुनी सुनाई झूठी अफवाहों पर लिखी थी और मेरे पास में कोई भी सबूत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है 4th क्लास की वैकेंसी, उसकी अपडेट है। इसको लेकर के एक ट्वीट किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत आभार है ये सब बताने और समझाने के लिए। फर्जीवाड़ों को उजागर करने में जितनी जन भागीदारी चाहिए उतनी ही भागीदारी चाहिए गलत सूचनाओं और अफवाहों को एक्सपोज करने के लिए। उम्मीद है आप सभी अफवाहों की छानबीन कर इनका खात्मा करने में हमारी मदद करेंगे। 4th ग्रेड में हरिकृष्ण यादव जी जिस स्टूडेंट पर आरोप लगा रहे थे कि रोल नंबर पास इतनी रैंक कैसे, आज मेरी हरिकृष्ण यादव से बात हुई। हरिकृष्ण यादव ने अपनी 4th ग्रेड की OMR शीट भी भेजी और उसने बताया कि स्टूडेंट दूसरे रूम का है और रोल नंबर को हरिकृष्ण जानता ही नहीं है। आज की अपडेट देख लेते हैं। 1 वर्ष से हर माह SOG के पत्र फिर भी नहीं मिले दस्तावेज। OMR शीट कहाँ है? SOG के पत्रों पर कर्मचारी चयन बोर्ड खामोश। 3 भर्तियों की मूल OMR शीट देने से बोर्ड का इनकार, गायब या जानबूझकर नहीं दी जा रही है। 42 अभ्यर्थियों की OMR शीट में हेरफेर, हर बार एक ही जवाब नहीं मिल रही है। सबकी नहीं तो चयनित अभ्यर्थियों की OMR शीट दें। SOG सूत्रों का कहना है कि अब तक सामने आए मामले केवल शुरुआत में है। यदि मूल OMR शीट उपलब्ध करवाई जाती है तो और बड़ी फर्जीवाड़े उजागर हो सकते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि कितने अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है और कितनों को गलत तरीके से नौकरी दिलाई गई है। यदि बोर्ड सभी अभ्यर्थियों की OMR शीट देने को तैयार नहीं है तो कम से कम चयनित अभ्यर्थियों की मूल OMR शीट ही उपलब्ध करवाएं। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों बेरोजगारों के भविष्य से जुड़े सबसे अहम दस्तावेज OMR शीट को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर आरोप है कि उसने 3 बड़ी परीक्षाओं की मूल OMR शीट या तो नष्ट कर दी है या फिर जानबूझकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा 2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 और प्रवेशक भर्ती परीक्षा 2018 में OMR शीट से छेड़छाड़ कर अंक बढ़ाने के मामले में 27 जनवरी 2025 को प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके बाद SOG ने लगभग हर माह बोर्ड को पत्र लिखकर मूल OMR शीट मांगी, लेकिन 1 वर्ष बीतने के बावजूद अब तक जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। हर बार एक ही जवाब नहीं मिल रही है। वहीं राजस्थान में कौन कौन सी नई वैकेंसी है वो देख लेते हैं। तो राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है LDC जूनियर असिस्टेंट के कुल 10,644 पदों पर भर्ती होने वाली है। अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। 100 अंक और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट के अंदर, और पेपर सेकंड के अंदर सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के 3 घंटे का पेपर होगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंक के। और न्यूनतम क्वालिफाई अंकों की अगर हम बात करें तो 40% न्यूनतम क्वालिफाई अंक रखे गए हैं और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की इसमें रहने वाली है। इसी के साथ में आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट भी होने वाला है। हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर पर टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें लिपि ग्रेड सेकंड व कनिष्ठ सहायक के पद और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 9,642 और अनुसूचित क्षेत्र में 1,002 कुल 10,644 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका रिट वैकेंसी 2025 में कट ऑफ के अकॉर्डिंग नंबर नहीं बन रहे हैं तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। फिर से वैकेंसी निकाली गई है। वहीं RPSC की तरफ से एक और न्यू वैकेंसी जारी की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब प्राध्यापक के 27 विषयों के कुल 3,444 पदों पर होगी भर्ती। खुशखबरी, राजनीति विज्ञान में एक साथ 219 पद बढ़ाए। अब
569 पदों पर की जाएगी भर्ती। स्कूल व्याख्याता भर्ती में आरक्षण नीति के उल्लंघन का मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंचा। आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब तलब किया। तो फिर से एक न्यू वैकेंसी आरपीएससी के द्वारा निकाली जाएगी।